सर हमारा तो काम ही उस पर डिपेंड है, तो काम ही रुक जाना है। मतलब अगर कमर्शियल नहीं मिलता है तो काम ही नहीं कर सकते हम। अब सिलेंडर बंद हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी, तो पर सेठ को तो बंद ही रखना पड़ेगी दुकान। पर हमारे बाल बच्चे सब भूखे मरेंगे, रास्ते पे आ जाएंगे, भाई उससे जुड़े हुए हैं। नहीं मिला तो बंद करना पड़ेगी दुकान। सेकंड ऑप्शन ये रहता है कि हम अगर डोमेस्टिक यूज करते हैं तो उस पर चालान बनाएगी गवर्नमेंट। व्यापार करना ही मुश्किल होगा। हफ्ते में 4 लगते थे, कल टंकी वाले ने बोला टंकी है ही नहीं, छोटी यूज करो। छोटी कैसे यूज करें? छोटी घरेलू टंकी कैसे दुकान पे यूज कर सकते हैं? ईरान इजराइल युद्ध की वजह से कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत भोपाल में हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए हैं, बताइए सर किस तरह की भोपाल में क्या स्थिति है? नहीं, भोपाल नहीं, 5 मार्च को भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 का प्रयोग करते हुए जो आवश्यक वस्तुओं के नियंत्रण के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर देती है, उसको एक्सरसाइज करते हुए इन्होंने जितने देश में उत्पादन हैं, क्योंकि आपको पता है कि एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन है और वो क्रूड से भी निकलती है, नेचुरल गैस से भी निकलती है। तो उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया कि अब केवल इन प्रोडक्ट से जितना अधिक से अधिक होगा ब्यूटेन और प्रोपेन निकालेंगे और केवल डोमेस्टिक एलपीजी आप बेचेंगे। 5 तारीख से ही ये रोक लगा दी गई थी, लेकिन उसमें दिक्कत ये आई कि जो कमर्शियल, जिसको हम बोलचाल की भाषा में सिलेंडर कहते हैं, बेसिकली वो नॉन डोमेस्टिक कहलाता है कानून में, और उसमें 18% जीएसटी है, डोमेस्टिक में 5% जीएसटी है। तो इंपोर्ट जो नॉन डोमेस्टिक के नाम पर हुआ था वो जीएसटी की दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने 2-3 दिन की छूट दी है ना ऑफिशियली कि जितना स्टॉक आपके पास पड़ा है उतना आप दे दीजिए। तो कल तक तो इन लोगों ने दिया, कल से टोटल पूरे देश भर में कमर्शियल सिलेंडर पर किसी भी तरह का कोई उत्पादन या किसी प्रकार की विक्रय पूरी प्लांट से प्रतिबंधित कर दी गई है। केवल अस्पताल को इमरजेंसी में जब अस्पताल आपसे मांग करेगा, आप इंडेंट करेंगे और वो वहां का जो डीजीएम आरएम अप्रूव्ड करेगा उनके इंडेंट के आधार पर कि किसी अस्पताल को 2 या 4 सिलेंडर की जरूरत है, केवल अस्पताल को छोड़ करके और शिक्षण संस्थानों में लैब के लिए जहां प्रयोग, वो यदि आपके कंज्यूमर हैं और वो मांगते हैं तो इसके अलावा बाकी होटल इंडस्ट्री सबको प्रतिबंध लगा दिया गया। भोपाल में क्या स्थिति? भोपाल में स्थिति कल से सप्लाई बंद है। जिस वितरक के पास जो सिलेंडर पड़े होंगे 150 वो अपने ग्राहक को देगा। उसके अलावा कल से सप्लाई टोटल भोपाल में बंद कर दी गई है। कितनी सप्लाई है? नहीं, 0 पर डे? नहीं, मैं एवरेज अलग अलग है, अलग कोई डीलर 100 बेचता है, कोई 200 बेचता है, कोई 50 बेचता है। एवरेज 4 से 5 हजार, मेरा जहां मानना है इससे 4 से 5 हजार से ज्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ के लोग मंडीदीप तक बेचते हैं, तो 5 हजार से ज्यादा सप्लाई है। और कल से चूंकि कोई सप्लाई नहीं हो रही है, टोटली प्रतिबंध हो गया है। इस तरह की प्रॉब्लम आई क्या? प्रॉब्लम यह है कि होटल बंद हो जाएंगे, जो भी पूरा इंडस्ट्री, यहाँ तक कि सांची, मुझे तो यह चिंता है कि सांची का आपका प्लांट कैसे चलेगा। ये पहले फर्नेस स्टाइल में था और इसको उसने एलपीजी में कन्वर्ट कर लिया है। तो या तो ये लोग होटल वाले तो फिर भी डीजल भट्टी लगा करके उससे अपना काम चला सकते हैं, तंदूर लगाएंगे, कोयला लगाएंगे, पर ये जो उनके पास पूरा बल्क यूनिट लगी हुई है, सांची में एक पूरा यूनिट लगी हुई है, उनका वार्लर लगा हुआ है एलपीजी का, उनके लिए रातों रात कन्वर्ट करना तो मुश्किल काम होगा। मैं बीएस शर्मा हूं, मैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नेशनल प्रेसिडेंट हूं। बंद हो गए हैं, आदेश जारी आया है, आप लोगों को कितनी तकलीफ होगी? सर हमारा तो काम ही उस पर डिपेंड है, तो काम ही रुक जाना है। मतलब अगर कमर्शियल नहीं मिलता है तो काम ही नहीं कर सकते हम। सेकंड ऑप्शन ये रहता है कि हम अगर डोमेस्टिक यूज करते हैं तो उस पर चालान बनाएगी गवर्नमेंट। अब क्या निर्णय होता है तो ये तो देखा जाएगा। आप अभी सिलेंडर भरवा के आए थे, यहाँ सिलेंडर लिया आपने, उन लोगों ने कोई जानकारी दी आपको? अभी कोई जानकारी नहीं थी, कोई फोन नहीं आया, बस ऐसी न्यूज आ रही है हमारे पास कि सिलेंडर बंद होने को आ रहा है। बट अब क्या होता है, अभी हमारे पास स्टॉक था एक सिलेंडर का, क्या होता है कल हम देखना पड़ेगा। कितने सिलेंडर रोज लगते हैं? सर हमें 1-2 दिन बीच डेली एक सिलेंडर रखता है, 2 दिन बीच सिलेंडर रखता है, वो भी कमर्शियल वाला। तो मतलब 2 दिन बीच में हमें एक सिलेंडर रखता है। अगर हमें सिलेंडर नहीं मिल पाया तो हमारा तो होटल फूड इंडस्ट्री का बिजनेस है, मतलब खत्म ही हो जाना है फिर तो उस हिसाब से। क्या दिक्कत आएगी आप लोग? देखो साहब, सिलेंडर अगर बंद हो गए तो इसके साथ कम से कम तुम्हारे 25-30 आदमी जुड़े हैं। मान लो 10 आदमी काम कर रहे हैं तो उनकी फैमिली जुड़ी हुई है। अब एक फैमिली में कम से कम 4-5 लोग रहते हैं। 4-5 लोग रहने में सोचो, पर मान लो उनका परिवार का भरमरा नहीं है ना। अब वो तो इस दुकान से सालों साल से जुड़े, अब हमें 15 साल हो गए दुकान से जुड़े। अब सिलेंडर बंद हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी, तो पर सेठ को तो बंद ही रखना पड़ेगी दुकान। और सेठ को अगर दुकान बंद रखना पड़ी तो पर हमारे बाल बच्चे सब भूखे मरेंगे, रास्ते पे आ जाएंगे, भाई उससे जुड़े हुए हैं। अब एकदम फिर इतनी जल्दी कहीं पे कुछ हो नहीं पाएगा काम। भाई सिलेंडर के बगैर काम चल ही नहीं पाएगा ना जैसे तैसे। भाई हर चीज़ सिलेंडर से जुड़ी। आदमी ये तेल भी लाएगा तो कहाँ तक तेल का यूज करेगा, और तेल भी महंगा, डीजल भी महंगा। अब डीजल आ रहा है कम से कम 90 से 100 रुपये किलो लीटर पड़ेगा। अब उससे बेहतर अगर डीजल से ऑर्डर ना, तो उससे बेहतर अगर उसमें तो बड़ा घाटा ही रहेगा ना। एक सिलेंडर ये
19 किलो का आता है। अब उसमें अपन डीजल इस्तेमाल करेंगे तो डीजल महंगा पड़ेगा ज़्यादा और मजदूर की तनख्वाह नहीं निकाल पड़ेगा। दादा एक बात बताइए, ऐसे कमर्शियल सिलेंडर, एक मिनट, कमर्शियल सिलेंडर आपके यहाँ लगते हैं कितने दिन में लग जाते हैं? अभी का देखो सर्दी में 2 तो लगते ही लगते हैं। हाँ। अभी तो 1.5 मान लो। एक दिन में 1.5 लग जाते हैं। हाँ। आप ये बंद हो गए कमर्शियल सिलेंडर, हाँ। तो अब क्या करोगे आप? क्या करेंगे साहब, सिलेंडर रहेगा, हाँ। गैस डीजल रहेगा तो हम काम करेंगे। हाँ। कहाँ से करेंगे काम? अभी बंद हो जाएंगे फिर होटल में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? वो तो होंगी, दिक्कत आएगी। फिर सिलेंडर या भट्टी जलाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे? काय से जलाओगे आप पेट्रोल? कोयला है तो कोयले तक काम थोड़ी होगा। पहले से काम होगा नहीं भाई, जब आदमी इसमें ढुका है तो कोयला दिक्कत जाती है। तो इससे घाटा होगा आपको? भाई घाटा तो सब कुछ हो, जिसकी रोजी रोटी चल रही तो घाटा तो सबको ही है ना। और लाल सिलेंडर आप उपयोग कर नहीं सकते, छोटा वाला? नहीं, हम आज तक नहीं किया हमने। यदि वो ये करते तो गलत- उसका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। नहीं, हम पहले बात तो इसको यूज ही नहीं किया। हाँ। भैया कमर्शियल सिलेंडर में रोक लगी है, आप यहाँ पे व्यापार करते हैं, कैसा देख रहे हैं? सर व्यापार करना ही मुश्किल हो गया है। हफ्ते में 4 लगते थे, कल टंकी वाले ने बोला टंकी है ही नहीं, छोटी यूज करो। छोटी कैसे यूज करें? छोटी घरेलू टंकी कैसे दुकान पे यूज कर सकते हैं? अच्छा, अब कोई उपाय निकाले सरकार। कल गए थे आप ले तो आपको नहीं मिला? यहीं आज टंकी वाले का गया एजेंसी में, टंकी नहीं मिली। अच्छा, तो अब लकड़ी कोयला जला रहे वो भी बेन है, अब क्या जलाएं? अच्छा, तो मुसीबत बढ़ गई आप लोग। क्या करें अब? तो कब से दुकान चला रहे हैं यहाँ पे? 12 साल हो गए सर। 12 साल दुकान चला रहे हैं, अभी दुकान बंद हो सकती है अगर सिलेंडर नहीं आ रहा। सिलेंडर नहीं आ रहा फिर क्या कर सकते हैं, मजबूरी यही है। अच्छा, तो एजेंसी वाले क्या बोल रहे हैं? माली नहीं है बोल रहे हैं। ये कमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगी है, तो आप लोग जैसे यहाँ व्यापार करते हैं तो कैसे देखते हैं? अगर नहीं मिला सिलेंडर तो कैसे काम होगा? नहीं मिला तो बंद करना पड़ेगी दुकान। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर दिक्कत हो रही है। कब से दुकान चला रहे हैं आप लोग? 25 साल हो गए। तो कितना बिक्री होती है रोज? कितना क्या? 4-5 हजार रुपए। तो अगर मान लीजिए सिलेंडर नहीं मिलता तो कैसे आपको घरेलू सिलेंडर चलाने के नहीं नहीं, और क्या ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन कुछ नहीं, बंद करके घर बैठेंगे और क्या। अच्छा, मुसीबत तो बढ़ेगी ना, घर चलाना मुश्किल होगा जो व्यापारी। अब जो होगा वो तो सबके संग होगा। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम टोनी। अरे यहाँ पे तो ऐसा है कि हमको तो हफ्ता 10 दिन में 1 सिलेंडर लगता है। अब नहीं मिलेगा तो फिर उसका उस हिसाब से दिक्कत कुछ ना कुछ निकालेगी सरकार हमारी, हमको करेगी, प्रदान करेगी, आदान प्रदान करेगी। वो तो अगर सिलेंडर नहीं आएगा तो परेशानी तो बढ़ेगी। परेशानी तो है ही, परेशानी तो होनी ही है अगर सिलेंडर नहीं आए तो। मगर सरकार के ऊपर भरोसा सरकार हमारा करेगी निश्चित रूप से। क्या नाम लिखते हैं? हमारा काशीराम शर्मा है, पंडित जी के नाम से दुकान है हमारी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।